नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अध्यायाणं नमो लोए सौसाहूनम। पंच परमेष्टि भगवान की, 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, जय बोलो नेमिनाथ भगवान की, जय बोलो अंतिम तीर्थेज भगवान महावीर स्वामी की, जय बोलो आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर महाराज की, जय बोलो मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, जय बोलो मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की। जय जिन बंधुओं, 3 दिवसीय भव्य अति भव्य स्वर्णिम जन्म जयंती का कार्यक्रम बानपुर नगर में हो रहा है और इसके अंतिम चरण में आज हम सम्यक समाधान सुन रहे हैं। यह जो सम्यक समाधान है, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, इस कार्यक्रम YouTube चैनल सुप्रभुवास पर आता है और आप सभी जानते हैं कि आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के स्वर्णिम अवतरण दिवस से यह स्वर्णिम अवतरण वर्ष का प्रारंभ हुआ है। मुनि श्री सुप्रभ सागर जी एवं मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज के सानिध्य में अगले पूरे वर्ष में स्वर्णिम जन्म जयंती के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन होगा और वह कार्यक्रम आप YouTube चैनल के माध्यम से लाभ ले सकते हैं। इस समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान कार्यक्रम में ऑनलाइन जुड़े हुए श्रावक, उपस्थित श्रावक, उनका जो समीचीन विकल्प है, उस समीचीन विकल्पों को मुनिश्री अपने अमृतमय वाणी से सम्यक समाधान प्रदान करते हैं। यह एक प्रकार का स्वाध्याय है। श्रावकों के जो अंधकार तिमिरमय विकल्प है उसका समाधान करना यह मुनिश्री के द्वारा सम्यक समाधान में होता है। ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं मुनिश्री प्रणत सागर जी महाराज को विनय करता हूं एवं विनंती करता हूं कि आज के कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए आज के कार्यक्रम का संचालन करें। नमोस्तु स्वामी, नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्य। पंच परमेष्टि भगवान की, देवादिदेव 1008 नमीनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की एक ऐसी अनूठी विधा जिसे परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने सम्यक समाधान नाम दिया। स्वर्णिम जन्म जयंती वर्ष परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज का और उस स्वर्णिम जन्म जयंती वर्ष की हम सभी को भेंट प्रदान की परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी ने सम्यक समाधान के रूप में। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल शुभाशीष से हम सभी प्रतिदिन यहाँ पर अनेकानेक समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से आगमुक्त विधि से प्राप्त कर रहे हैं। देश के विभिन्न अंचलों से अनेकानेक समीचीन प्रश्न हमें यहाँ प्रतिदिन प्राप्त हो रहे हैं और परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज उनका समाधान हमें प्रदान कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान और आज का पहला विकल्प इंदौर मध्य प्रदेश से राहुल जैन परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में सपरिवार बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, रत्नत्रय प्राप्ति हेतु क्या पुरुषार्थ करना चाहिए एवं किसी भाव में हमें आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी जैसे ही गुरु मिले उसके लिए हमें कैसा पुरुषार्थ करना चाहिए। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम।
परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के रत्नत्रय की प्राप्ति के लिए सर्वप्रथम इस खोटे पंचम काल में हमें रत्नत्रय धारियों की सेवा, उनकी वैयावृत्ति और उनके अनुकूल प्रवृत्ति को करना, यही सबसे बड़ा कारण उस रत्नत्रय की प्राप्ति के लिए वर्तमान में हो सकता। साक्षात रत्नत्रय की प्राप्ति तो तभी होगी जब हम निर्ग्रंथ दीक्षा धारण कर किसी आचार्य गुरु के चरणों में अपने जीवन को समर्पित कर दें। पर अगर वह सर्वथा हमें वर्तमान में संभव नहीं है तो कम से कम आज से इस खोटे पंचम काल में जो सच्चे भावलिंगी निर्ग्रंथ रत्नत्रय की आराधना में लीन है, तल्लीन है, उनकी सेवा करने से भी हमें नियम से उस रत्नत्रय की चारित्र की प्राप्ति हुआ कर। क्योंकि आगम में स्पष्ट आचार्य भगवंत का कहना है कि जिसको जिस वस्तु की प्राप्ति या जिसको जिस वस्तु की इच्छा है उसे उसी वस्तु को प्राप्त करने वाले या उस वस्तु को धारण करने वाले व्यक्ति के पास पहुंचना हो। जैसे आगम में कहा है, जिसके पास जो होता है वह वही देता है। अगर हमें किसी व्यक्ति को रत्नत्रय की चारित्र की सम्यक दर्शन की प्राप्ति करनी है तो उसको जिसके पास सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र है, ऐसे जीवों की ही आराधना और उनके पास पहुंचना परम आवश्यक है। इसलिए भले ही साक्षात अगर किसी कारण से हम इस पर्याय में रत्नत्रय को प्राप्त नहीं कर पाए, कम से कम हम अणुव्रत धारण करें। और अणुव्रत भी धारण करने की अगर मेरे पास शक्ति नहीं है तो कम से कम हम सम्यक दर्शन को प्राप्त करके अपने मोक्ष मार्ग को प्रारंभ कर सकते। पंचम काल में भी भावलिंगी श्रवण होते हैं और रत्नत्रय को प्राप्त करने की साधना वर्तमान में भी हुआ करती है। पर बहुत अच्छी बात वही है कि हम साक्षात ऐसे रत्नत्रय धारियों की सेवा और उनके चरणों में समर्पण दिखाते हुए क्रम क्रम से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को प्राप्त कर ले। बहुत अच्छी उत्कृष्ट बात तो यही है कि हमें वर्तमान में भी रत्नत्रय प्राप्त करने के लिए स्वयं के भीतर के मोह को छोड़कर गुरु के चरणों में समर्पित होना होगा और गुरु की आज्ञा के अनुसार जीवन को उत्थान की ओर ले जाने के लिए पुरुषार्थ करना होगा। नहीं है चारित्र धारण करने की, महाव्रत धारण करने की शक्ति, तो कम से कम आज प्राप्त किए हुए अणुव्रत कल के लिए महाव्रत बन सकते हैं। और अणुव्रत भी ग्रहण करने की शक्ति नहीं है तो कम से कम जीवों पर, तत्वों पर और देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धान करके सम्यक दर्शन भी अगर इस पर्याय में हमने प्राप्त कर लिया तो नियम से आने वाले भाव में हमारे पुरुषार्थ से, सतत अभ्यास से और गुरु सेवा, रत्नत्रय धारियों की आराधना, उनके द्वारा हम रत्नत्रय को प्राप्त कर सकते। और जो दूसरा विकल्प महान आचार्य भगवंत विशुद्ध सागर जी, जिनके स्वर्णिम जन्म जयंती वर्ष को हम सभी मना रहे थे, ऐसे महान आचार्य भगवंत की चरण निश्रा अगर चाहते हो तो नियम से उनके उन एक एक समय को या उनके पर्याय के एक एक निषेकों को हमें समझकर उनके जैसे बनने के लिए उनके चरणों में अपने आप को इस पर्याय को समर्पित करना होगा। तब जाके इस पर्याय का नियोग अगले पर्याय में संयोग रूप प्राप्त हो सकता है। इसलिए यह पुरुषार्थ हमारा वर्तमान का होना आवश्यक है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले विकल्प के लिए बानपुर उत्तर प्रदेश से प्रीति जैन हमारे सामने हैं, जो कि अपना समीचीन विकल्प परम पूज्य मुनिश्री के समक्ष रख रहे हैं। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज श्री, कहा जाता है कि सुख और दुख एक नदी के दो किनारे हैं। ठीक वैसे ही हमारे जीवन में अचानक कोई घटना घटती है तो वह किस कर्म के उदय से घटती है, शंका का सम्यक समाधान कीजिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। यह परम सत्य है कि जीवन में सुख और दुख दिन और रात की समान है। कभी ठंड के दिनों में रात बड़ी होती है तो कभी गर्मी के दिनों में दिन बड़ा हुआ करे।
बिल्कुल हमारे जीवन में भी ऐसा ही सुख दुख के साथ हुआ करता है। कभी पूर्व के पाप कर्म के उदय से हमारी दुख की रात लंबी होती है, कभी पुण्य कर्म के उदय से हमारा पुण्य का दिन बड़ा हुआ करता है। पर ये पक्का निर्णय हमें करना होगा कि सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू, एक ही नदी के दो किनारे हुआ। पर अंतर यह जरूर है कि एक समय में जैसे सिक्के की एक ही बाजू हम देख सकते हैं, नदी के एक ही किनारे पर एक समय पे खड़े हो सकते हैं, ऐसे ही हमारे जीवन में उन सुख दुख के दो पहलू, दो किनारों के बीच में एक ही किनारों पर, यानी एक तो हमें सुख हो सकता है या हमें दुख प्राप्त हो सकता है। दोनों युगपत किसी भी जीव को एक साथ सुख दुख प्राप्त हो ही नहीं सकते, क्योंकि ये सुख दुख हमारे पुण्य पाप रूपी कर्मों के निमित्त से प्राप्त होने वाली वर्तमान की पर्याय है। और एक समय में जीव के साथ एक ही पर्याय हुआ कर, इस कारण से एक तो पुण्य एक तो पाप, ऐसी ही परिणति जीव के साथ हो सकती। और रही बात जो आपने अचानक विपरीत कारण आने से या विपरीत दुखों को प्राप्त करने का कारण अगर पूछा है, तो प्रत्येक कारण के दुख के प्रत्येक कारण के पीछे हमारा नियम से पिछले पर्याय का या पिछले भव का कुछ न कुछ पाप कर्म का उदय हुआ करता है। आज तक हमने पुण्य पाप बहुत संकुचित या सीमित प्रकार से समझा है, पर असंख्यात प्रकार का पुण्य, असंख्यात प्रकार का पाप कर्म हुआ करता है। जैसे जैसे हमने अनेक प्रकार के पुण्य पापों को पिछली पर्यायों में बंध को प्राप्त किया है, आश्रय को प्राप्त किया है, वर्तमान में मात्र उसके पुण्य पाप का उदय आ रहा है। क्योंकि ये परिपूर्ण रूप से कहना संभव नहीं है कि वर्तमान में आपको कौन से प्रकार का दुख है और वह कौन से कर्म से आए, क्योंकि जितने प्रकार के कर्म बताए हैं वे मात्र 8 प्रकार के मूल कर्म जरूर है, उनकी उत्तर प्रकृतियाँ और उनके और भी उत्तरोत्तर अनेक अनेक भेद हुआ करते। इसलिए हमें जिस प्रकार का दुख प्राप्त हो रहा है उसको तद प्रकार के कर्मों के साथ जोड़कर ही हमें निर्णय करना होगा। माना कि किसी को कुछ अच्छे कार्य करते समय, भगवान की पूजा अभिषेक करते समय बार बार विघ्न आ रहे हैं, तो ये पक्का नियम है कि उसने पिछली पर्याय में कहीं न कहीं दूसरों के शुभ क्रियाओं में विघ्न डाला था, इसलिए उसके वर्तमान के शुभ क्रियाओं में वह नियम से उसको बाधा पहुंच रही है और अंतराय पड़ रहा है। ऐसे अनेकानेक प्रकार के जितने भी दुख, जितने भी परेशानी, चाहे गृहस्थी में हो, चाहे धार्मिक हो, चाहे लौकिक पारलौकिक जीवन में हो, उसके पीछे तत्त जन्य कर्मों के उत्तर भेद, मूल भेद आदि के निमित्त से वह कर्म तुम्हारे लिए दुख देने वाला हुआ करता है। इसलिए वह विशिष्ट किस कर्म से कौन सा दुख आया है वह तभी बताया जा सकता है जब आपके जीवन में किस प्रकार का दुख है ये समझ में आ जाएगा। पर यह पक्का है कि इस खोटे पंचम काल में हम आए हैं तो नियम से हमने बहुत बड़ा कुछ ना कुछ पाप का काम किया है। ये वर्तमान में माँ जो स्त्री पर्याय मिली है उसका दुख जो भोगने मिल रहा है, दूसरे की पराधीनता का जो दुख है, वह नियम से पिछली पर्याय में की गई हमारी मायाचारी है, जिसके कारण से स्त्री पर्याय मिली है। और बहुत सारे जीव तत्वों आदि के जो विपरीत श्रद्धान हमारे भीतर पिछली भवों में था, उसी कारण से इस खोटे पंचम काल में आना पड़ा है। ये अनेक प्रकार के दुखों का संक्षेप से कारण हम समझ सकते हैं, क्योंकि अनेक दुखों के अनेक कारण, अनेक कर्मों के अनेक उत्तर भेद कहे गए हैं। तद अनुकूल उसके उदय से हमें वर्तमान में दुख मिलता है। उस दुख में पुनः हम अगर दुखी होते रहेंगे तो आने वाले समय में पुनः हमें दुख मिलता रहेगा। इसलिए इस दुख को भोगते समय हमें यही निर्णय करना है कि पिछले पाप कर्म के उदय से हमें वर्तमान में दुख मिल रहा है, अगर उस दुख में पुनः दुखी होऊंगा तो आने वाले समय में पुनः पाप के कर्म के उदय से पुनः दुखी होना पड़ेगा। इसलिए निर्णय करना कि भले ही आज दुख की रात लंबी है, पर आने वाले समय में सुख का दिन भी बड़ा हो सकता है। इस निर्णय से अगर हम जीवन व्यापन करेंगे तो कभी दुखी नहीं हो सकते। यही आपके लिए संक्षेप से सम्यक समाधान। अगले विकल्प के लिए श्रीमती संध्या जैन,
बानपुर उत्तर प्रदेश से हमारे सामने हैं, जो कि अपना समीचीन विकल्प परम पूज्य मुनिश्री के समक्ष रख रहे हैं। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज जी। बाहुबली भगवान की मोक्ष स्थली कहाँ पर, सम्यक समाधान करें। नमोस्तु महाराज। भगवान बाहुबली की निर्वाण स्थली पर बहुत सारे जीवों के बहुत सारे अभिप्राय, बहुत सारे अभिमत हैं, पर ग्रंथों में जहाँ तक हमने पढ़ा है, बाहुबली भगवान के उस निर्वाण स्थली को पोदनपुर के नाम से बहुप्रचलित स्थान कहा गया। कुछ हमारे आगम का इतिहास कह दो या कुछ महापुरुषों का इतिहास कह दो, जो वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में नष्ट सा हो गया, और उसके कारण से वह परिपूर्ण रूप से निर्धारित करना कि कौन सा किसका स्थान है वह संभव। वर्तमान में भी बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हो चुके जिनको पुराने नामों से पुनः नामांकित किया गया, इसलिए एक ही नाम से दो वैशाली, दो कुंडलपुर, इसलिए ये निर्णय करना वर्तमान में बहुत कठिन हो गया है सर्वज्ञ अवधि ज्ञानी और मनपर्य ज्ञानी के अभाव में, कि वास्तव में कौन सा कैसा स्थान है। भले ही नाम कुंडलपुर है, पर आज वर्तमान में भी हम दो स्थानों को कुंडलपुर नाम से जानते हैं, वह दो स्थान वैशाली के नाम से जानते हैं। ऐसे ही अनेकानेक नामों से प्रचलित अनेक स्थान होने से वर्तमान में ऐसे स्पष्ट उल्लेख ना प्राप्त होने से जहाँ तक पढ़ा है और जहाँ तक आगम ग्रंथों का प्रमाण मिलता है, वहाँ पर पोदनपुर नगर ही उनके निर्वाण का स्थान बताया गया है, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान के आसपास कहीं पर है ऐसा संकेत मिलता है। क्योंकि समय समय पे इतिहास बदलता रहा, समय समय पे भौगोलिक रचनाएं बदलती रही, समय समय पर देश, राष्ट्र और प्रांतों की भी सीमाएं बदलती गई। इस कारण से पक्का निर्धारण नहीं है, पर सामान्य रूप से जो पढ़ा है, पर सुना है, उसके अनुसार वह पोदनपुर स्थान निर्धारित किया जा सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। सेजल जैन बानपुर उत्तर प्रदेश से अगले विकल्प के साथ हमारे सामने। नमोस्तु महाराज श्री, गुस्से को कंट्रोल कैसे किया जाए? जब भी हमें गुस्सा आता है तो हम तो घर वालों को भी नहीं छोड़ते, बाहर वालों का तो ठीक है। बहुत अच्छी बात है, कम से कम आपको इतना भान तो हुआ कि मैं गुस्सा करता हूँ और मेरे गुस्से से दूसरों को परेशानी होती। अपनी गलती स्वीकार करना ये पंचम काल में बहुत बड़ी बात है। बहुत सारे ऐसे जीव हैं कि जो इस गुस्से और क्रोध कषाय से परेशान हैं। विश्वास मानना जितने भी जीव इस पंचम काल में हैं, वे सभी जीव अपनी अपनी कुछ ना कुछ कमियों को साथ लेके हुए हैं। ये बहुत 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 ही अच्छी बात है कि आपने इतनी बड़ी हिम्मत करके सबके सामने अपनी गलती को गुरु के चरणों में निवेदित करते हुए उसके लिए प्रश्न पूछकर समाधान प्राप्त करने की भावना रखें। बहुत सारे तो जीव ऐसे ही वर्तमान में हैं कि जो स्वयं गलती करने के उपरांत भी अपनी गलती को स्वीकार नहीं करते और अपनी गलती को दूसरे को ऊपर थोप देते। रही बात आपके विकल्प की, आपके प्रश्न की, जो हमें गुस्सा आता है या क्रोध कषाय हमें परेशान करती है, जिस दिन हमें ये बात पक्की पता चल जाएगी कि ये गुस्सा करने से कभी भी मेरा काम नहीं बना, या हमें अपनी गलती का जिस दिन एहसास होगा, उस दिन विश्वास मानना उस दिन से आपका गुस्सा होना कम हो जाएगा। क्योंकि अभी तक हमें ये स्वयं में ही भान नहीं था कि गुस्सा होने से मेरा स्वयं का कितना नुकसान हो रहा है। क्योंकि आगम के भी परिप्रेक्ष्य में देखे, विज्ञान के भी परिप्रेक्ष्य में देखे, तो मात्र गुस्सा करने वालों की ही क्षति होती है, सामने वाले का कुछ हो या ना हो। पर ये पक्का मानना, क्रोध करने से जो हमारे मस्तिष्क में ज्ञान तंतु हुआ करते हैं, उस ज्ञान तंतु का भी नाश होता है। हमें स्वयं को ही पता है कि हम एक क्षण या 2 मिनट के लिए आपे से बाहर होते हैं और 5 मिनट बाद हमें अपने आप समझ में आता है कि मुझे ऐसा नहीं करना था, मैंने ऐसा क्यों किया। ये कम से कम हमें आज ये समझ में आ रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। और अगर वास्तव में आप अपने आप को
इस गुस्से से, क्रोध कषाय से कंट्रोल करना चाहते हो तो थोड़ा बहुत कभी कभी समय मिले तो स्वाध्याय करना अवश्य सीख जाना। भले ही बहुत बड़े बड़े ग्रंथों का स्वाध्याय ना करें, पर पद्म पुराण जैसे पुराण ग्रंथों में अगर पूर्व दृष्टांतों को आप पढ़ने का अभ्यास करो, जिन्होंने मात्र ईर्षा और क्रोध कषाय से अपना जीवन वर्तमान का और भविष्य का कैसे बर्बाद किया, वह अगर आपको समझ में आएगा तो नियम से आपका गुस्सा होना कम हो जाए। जैसे एक आगम में तुंकारी की बहुत अच्छी कथा आगम में प्रचलित है। मात्र उस कन्या को किसी ने तू करके बोला तो गुस्सा आता था, और मात्र उतने गुस्से के कारण उसने घर परिवार छोड़ के वह जंगल पहुंच गई। वहां सालों साल भीलों के द्वारा, पता नहीं कितनों के द्वारा कष्ट प्राप्त करना पड़ा, और फिर वह जब दुख भोगकर पुनः घर में आई तो उसकी जैसे शांत पूरे उस नगर में, उस देश में कोई नहीं था। इसलिए आज अगर हमें अपनी स्वयं की गलती समझ में आ रही है तो ये सबसे पहली सीढ़ी है कि उस कंट्रोल गुस्से को या क्रोध कषाय को कंट्रोल करने के लिए। आज हमें गलती समझ में आई है, कल हम स्वयं में बैठकर निर्णय करें तो उस गुस्से को कम कर सकते। उपाय स्वाध्याय के अलावा ये भी हो सकता है, अब अगर हमें गुस्सा आ रहा है तो विश्वास मानना। कुछ समय पहले, कुछ मिनट पहले हमें स्वयं को समझ में आता है कि अब मैं आपे से बाहर हो रहा हूँ। कोई भी हो, जो गुस्सा करते हैं, मुझे नहीं लगता कि यहाँ बैठा हुआ कोई व्यक्ति गुस्सा नहीं करता होगा। लगभग कभी ना कभी हर किसी को कुछ क्षण के लिए गुस्सा आता है। जैसे हमें छींक आने से पहले या हमें जमाई आने से पहले कुछ समय, भले ही आधा मिनट, 1 मिनट पहले समझ में आता है, ऐसे ही हमें गुस्सा आने से पहले आधा 1 मिनट समझ में आता है कि अब मुझे गुस्सा आने वाला है और मैं कुछ बड़बड़ाने वाला। जब हमें यह समझ में आए आधा 1 मिनट पहले कि मुझे गुस्सा आने वाला है, तुरंत उस स्थान को छोड़ दो। क्योंकि देखना, ये कषायों का उत्पन्न होना या कषायों का उदय में आना, ये परिपूर्ण रूप से द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, इन चारों के निमित्त से होता है। यानी कुछ भूमि का ऐसा नियोग होता है कि हमें वहां पहुंचकर अपने आप गुस्सा आता है। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके सामने पहुंचकर हमें गुस्सा आता है। कुछ स्थान ऐसे हुआ करते हैं, वही पहुंचकर ही हमें गुस्सा आता है। कुछ समय निर्धारित होता है, वहां पर हमें गुस्सा आने की संभावना होती है। जब हमें इन निमित्तों के बारे में पता चल जाएगा, पता है कि अमुक व्यक्ति के पास पहुंचते ही हमें हमेशा गुस्सा आता है, तो उससे बात करना, उससे मिलना हम अवॉइड करें। बहुत अच्छी बात है कि अगर ऐसा कोई स्थान है कि जहां खड़े खड़े हमें गुस्सा आती है, उस स्थान को छोड़ने का प्रयास करें। ऐसे बहुत सारे कारण और निमित्त हम स्वयं के भीतर खोजकर उसे ठीक करने का पुरुषार्थ कर सकते। इसलिए जैसे छींक आने से पहले, जमाई आने से पहले, कुछ समय पहले हमें एहसास होता है, ऐसे प्रत्येक गुस्सा आने के पहले, प्रत्येक कषाय हमें उद्घाटित करने के पहले समझ में आता है। जब समझ में आता है, उसी क्षण हम अपने आप को संभालने का प्रयास करें तो बहुत अच्छा होगा। क्योंकि अगर एकांत में भी पहुंचकर आपने उस गुस्से को, जो 4 लोगों के सामने आप गुस्सा निकाल रहे थे, वह एकांत कमरे में पहुंचकर निकाल दोगे, ठीक है। उस क्रोध कषाय से जो अपने भीतर गर्मी बढ़ रही थी, आप एकांत में एक कमरे में पहुंचना और वहां जोर से चिल्ला देना। कम से कम जो लोगों के सामने हमारी गुस्सा प्रदर्शित होकर लोग हमें गुस्सेल कर रहे थे, कम से कम हमारी गुस्सा कमरे में निकली। कर्म का तो आश्रयबंध हुआ, पर कम से कम लोगों के सामने हम गुस्सेल तो नहीं हुए। और बहुत अच्छी बात है कि अगर हम चिल्ला नहीं पा रहे हैं या सबके सामने से एकांत में नहीं जा पा रहे हैं, भगवान की भक्ति इतनी जोर से करो, क्योंकि गुस्सा आने पर भीतर एक गर्मी, एक ऊर्जा बनती है, और उसे हम सम्यक प्रकार से अगर निकालना चाहे तो हम भगवान की जोर से भक्ति पढ़ने लग जाए, जोर से तालियां बजाकर नृत्य करके भगवान की भक्ति करें। विश्वास मानना, ऐसी प्रक्रियाओं के द्वारा हम अपने स्वयं के गुस्से को, क्रोध कषाय को नियम से कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत सारे और भी बहुत सारे उपायों के द्वारा हम अभ्यास करते हुए उस क्रोध कषाय को, गुस्से को कंट्रोल कर दे। पर बहुत अच्छी बात यही है कि हमें सबसे पहले अपनी गलती का एहसास होना जरूरी है। एहसास हुआ है तो नियम से कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में आप अपने आप पर, अपने गुस्से पर, अपने क्रोध कषाय पे कंट्रोल कर सकते हो। यही आपको आशीष के साथ सम्यक समाधान। जय जिन बंधु,
यूट्यूब चैनल सुप्रभ उवाच की प्रस्तुति सम्यक समाधान, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। यह कार्यक्रम आप अभी देख रहे थे। यह कार्यक्रम प्रतिदिन 5:13 पे यूट्यूब चैनल सुप्रभ उवाच पर आता है। इसका लाभ आप फेसबुक के माध्यम से भी ले सकते हैं। फेसबुक पे सुप्रभ उवाच या श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के नाम से एक पेज है, उस पेज से इसका प्रसारण होता है। मुझे बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि यह स्वर्णिम जन्म जयंती महोत्सव जो कि बानपुर से इसका आगाज हुआ है, वो अगले 1 साल तक चलेगा, अगले दिसंबर तक चलेगा। और इसी कार्यक्रम के बीच में हम आज आपको एक आपकी सुविधा के लिए, अगर आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे जो पट्टी पे स्क्रॉल पे जो नंबर चल रहे हैं, उस नंबर पे आप व्हाट्सएप के माध्यम के द्वारा ऑडियो मैसेज या टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से अपना समीचीन विकल्प हम तक भेज सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए मैं एक बार नंबर दोहराना चाहता हूं, 8707548811 7415306441। यह 2 नंबर है, या 2 व्हाट्सएप के नंबर के द्वारा आप अपना समीचीन विकल्प हमें भेज सकते हैं। आपके सुविधा के लिए जीमेल के माध्यम से भी आप हमें समीचीन विकल्प भेज सकते हैं। samyak.samadhan@gmail.com इस ईमेल के द्वारा आप समीचीन विकल्प भेज सकते हैं। मैं मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए यह आशीष उनसे मांगता हूं कि गुरुवर आपके आशीष से यह कार्यक्रम दिन ब दिन ऊंचाई को प्राप्त हो। ऐसी मनोकामनाओं के साथ मुनिश्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।